आप महाविद्यालय की छात्राएं हैं। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों वर्ष की छात्राएं अधिकतम प्रथम वर्ष की होंगी। हम यह समय समय पर जागरूकता के लिए या विशेष दिन जो भी होता है, वो हिंदी दिवस हो या महात्मा गांधी जयंती हो या और भी कोई कार्यक्रम, इस तरह की शेड्यूल निदेशालय से भी हमें मिलते हैं। उस शेड्यूल के तहत भी आज का दौर बहुत विकट क्यों है? आधुनिक दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, औद्योगिकरण के दौर में रह रहे हैं। यानी हमें सुविधाएं तो पर्याप्त मिल रही है, सुविधाएं किसके मिल रही है? सुख के लिए, सुविधा के लिए। लेकिन उन सुविधा के साथ ही हमारी समस्याएं बढ़ रही है कई तरह से। आज से कोई जब हम आज़ाद हुए तब हमारे पास कानून भी नहीं थे। या अंग्रेजों के जब गुलाम थे तो गुलामी की चीज़ें, अब तो आज़ाद हो गए तो आधुनिकता की चीज़ें भी हमें मुहैया हो रही है। खास करके ये मोबाइल को लेकर के पिछली बार हमने एक कार्यक्रम किया था। साइबर अरेस्ट एक शब्द होता है, साइबर अटैक, अरेस्ट को कुछ करती है, लेकिन साइबर अरेस्ट के तहत क्या होता है? मोबाइल को वो जानकारी क्या होता है, उसी तरह से ये मोबाइल आपके साथ क्या नहीं कर सकता, इसके द्वारा तो ये अवेयरनेस इसकी जरूरी हो जाती है। अभी कहा गया कि महिलाओं के साथ मोबाइल किसी के भी साथ, इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए। लेकिन आज खास करके महिलाओं को या छात्राओं को अवेयर करने के लिए आपके कितने बहुत सारे कानून ऐसे बने जो आपको पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और ऐसी कुछ आवश्यक जानकारियाँ हैं जो आपको पता नहीं है। जैसे साइबर अरेस्ट के तहत पिछली बार दिल्ली काटोनी आए थे, वो 1 घंटा तक बोले थे, सभी के पास मोबाइल है, के पास, तो मोबाइल से किस तरह से हम अवेयर होकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। दो चीज़ें तो मैं जानता हूँ कि ये मोबाइल दरअसल जितना फायदा कर सकता है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही नुकसान भी कर सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन कहाँ क्या क्या हो सकता है ये उस दिन आपको बताया गया था, जो भी हम मौजूद थे उनको पता होगा। तो आज आपको कानून के होते जानकारी देने के लिए, इसलिए आप सिर्फ बैठे न रहें, बल्कि काफ़ी पेन आपके पास रहता है तो कुछ चीज़ें नोट भी करते रहें। मैडम जब कहेगी कि ये नंबर नोट कीजिए, वो तो करना ही है, लेकिन आपकी कलम और कागज़ आपके सामने होना चाहिए। जो भी बोला जा रहा है वो आपके पास नोटिंग होना चाहिए, आपको पता रहे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ तक सीमित ना रहे, आपको पता चल गया, आप सबको पता चल गया, ये एक तरह की ट्रेनिंग है। आपको कानून अवेयरनेस, आप अवेयर कैसे हो, क्या हो सकता है, तो क्या किया जाना चाहिए, ये मैडम अभी बताने वाली है। तो आपको अगर जानकारी मिल गई तो आप अपने आसपास पड़ोस में घर वालों को भी ये बातें बताएं। मैडम जैसे बता रही है, मैडम को ट्रेनिंग दी गई, आज आपको एक तरह से आधा 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ट्रेनिंग ही मानी जाएगी छोटी सी। तो इसके तहत आपको जितनी जानकारी मिलती है वो आप तक सीमित न रहे। क्या होना चाहिए? आपके आसपास जो भी आपको मिलने वाले, जिनसे भी फ़ोन पर बात करते हैं, उनको भी ये बताई जा सकती है। तो इससे ये होगा कि यहाँ 50 बैठे हैं तो 500 तक ये सूचना जा सकती है। मैडम इंडोली को डील करती है, लेकिन आपको डील करने का मतलब है कि आप जिस भी गांव से संबंधित है, आप पूरे गांव को अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सूचना बहुत तेज़ी से फैल सकती है। जो बेहतर चीज़ मिल रही है, जो जानकारी भी मिल रही है, वो आपको आगे तक बढ़ा दी। जैसे बुराई बड़ी तेज़ी से फैलती है और अच्छाई एक जगह ठहर जाती है, तो अच्छाई को ठहरने न दे,
आज हमारे पास वैसे महाविद्यालय में आपको रोज पढ़ाया जाता है, आप 3 सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त चीज़ें हैं। जीवन सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट से नहीं चलता। जीवन मुकम्मल तब बनेगा जब हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए, सामान्य जानकारी चाहिए। ये सामान्य जानकारी नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साल भर में इधर वक्त वक्त पर जो आपके साथ ये कार्यक्रम करते हैं, ये अतिरिक्त जानकारी है। ये आपके जीवन को बनाती है। आप व्यक्तित्व कैसे बनेंगे, सही अर्थ में मनुष्य कैसे बनेंगे, अधिक से अधिक आपको सही जानकारी आप तक पहुँचे। मोबाइल आपको बहुत सारी फ्रॉड जानकारी देगा। AI और आ गया, वो भी उन बदमाशों के हाथ लग गया तो वो उसका भी मिसयूज कर रहे हैं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि मोबाइल आपको सब सही जानकारी दे रहा है, वो गलत जानकारी भी दे रहा है। तो ये भी हम वक्त वक्त पर बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से उपयोग में ली जानी चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना बोल करके मैडम श्रीमती मीना चित्तौड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको कानूनी अवेयरनेस के मतलब लीगल जानकारी दें। धन्यवाद।